यहाँ लेकर के जा रहे हैं मंत्री आवास करने हम के लिए। लोग नियमितीकरण के लिए हम लोग 2007 से एएनएम जीएनएम संघ अनुबंध कर्मचारी संघ के हम लोग 2007 से हैं। अभी तक 16 साल हो गया। मुख्यमंत्री सर का अभी तक वो जब आए थे उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और सबसे पहले अनुबंध का मैं नियमितीकरण करूँगा, लेकिन अभी तक 5 साल पूरे होने को है, अभी तक उनका कुछ भी नहीं है। चुनावी वादा वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। कितना साल से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी 16 हो 20 साल से सारे लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर करके ताकि हर बार हम लोग को लॉलीपॉप ही दिखाया जाता है कि कर देंगे, पता नहीं भगवान जाने कब करेंगे। बिल्कुल हम लोग एक कोरोना जो आया, हम लोग दिन रात घर परिवार बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दिन रात हॉस्पिटल में रहे, अपने घर में नहीं जाते थे, सिवाय एक इतना कि लोग मदद किए और सोच रहे थे कि आज नहीं कल करेंगे। हम लोग के यहाँ भुखमरी आ गई, 2 बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ से चलेगा? 10,000 या 15,000 की नहीं चलता है ना। एक मजदूर से भी कम मजदूरी हम लोग को मिला था। मजदूरी अभी बहुत कम मिलता है, किसी को 10 है, किसी का 15 है, किसी का 17 है, बस इतना। पर्चा कर दीजिएगा। संगीता राजस, एएनएम जीएनएम संघ, जिला सचिव, देवघर। आपको बोलिए एकदम काले खाता। हम लोग का एक ही डिमांड है कि जितनी जल्द हो सके नियमितीकरण किया जाए। कितना दिन से आप नौकरी हम कर रहे हैं? 2007 से लेके अभी तक 16 साल कंप्लीट होगा, अब 17वां साल स्टार्ट होगा। इतना कम वेतन में कौन काम करता है? आज हमारी कितनी बहनें कोरोना में मर गई, उनको एक कफन तक सरकार के तरफ से नसीब नहीं हुआ। ना उनको पीएफ है, ना ग्रेजुएटी है, ना कुछ भी नहीं है, ना पैसा दिया जाता है, ना अनुकंपा पे नौकरी दिया जाता है। सरकार उनसे पूछती भी नहीं है कि आप मर गए तो आपका परिवार कैसे चलेगा। कितनी स्टाफ है कि जिसका उसी पे उनका परिवार चलता था, आज उनके बाल बच्चों को देखने वाला कौन है? दिन पर दिन हर एक स्टाफ का कोई एक्सीडेंट करके मर रहा है, कोई कहीं से मर रहा है, सरकार उसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो सरकार से क्या मांग रखे हैं आप? बस हम लोग को जितना जल्द हो सके नियमित किया जाए, जैसे भी हो सके। पर्चे दीजिएगा। पूर्णिमा कुमारी, रांची। बोलिए क्या काम मांग लेकर घर में जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास? हम लोग को कब से संविदा पे रखा गया हुआ, समायोजन करेंगे, आप कुछ नहीं सुनते हैं। हमेशा हर बार हम लोग को यही बोलते हैं। हम लोग को 16 साल हो गया, 16 साल से दिखा रहा है कि हम लोग नियमितीकरण करेंगे। आज 17वां साल में है। जब तक हम लोग को नियमितीकरण नहीं करेगा तब तक हम लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चल जाएंगे और 24 तारीख को अनशन पे रहेंगे। मांग लेकर के जा रहे हैं मुख्यमंत्री हम लोग मांग करना, जितने स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी जो भी हैं, हमारे 10 साल से 8 साल से जो काम कर रहे हैं, हम लोग को सीधा समायोजन किया जाए। हम लोग 8,000 10,000 में काम करवा रहे हैं। हमारे बहुत कोरोना लोग हमारे जितना थे, 2-4 गो साथी में चले गए, जो कोरोना काल 2021 में आए, हमारे साथी लोग मर गए। 10-15 साल से जो काम कर रहे हैं उसका सीधा समायोजन किया जाए। बस हम लोग को मांगे है कि नियमितीकरण करें। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि हाँ, आदेश है, नियमित करना चाहिए। हम लोग को भी आदेश मिला है, लेकिन हम लोग को झूठ मूठ का खाली बोल देता है। 4 गो प्रतिनिधि आइए मिल के जाइए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिस तरह एएनएम जीएनएम अपना सुदूर क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, बस उस तरह हम लोग का जो सुदूर क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसको सेवा करना चाहिए। हम लोग जो रेगुलर परमानेंट जो हमारे साथी लोग हैं, उस आधार पर हम लोग को करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से जाने नहीं दिया रहा है? हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अनशन पर यहीं बैठ जाएंगे। हमारे एएनएम जीएनएम लोग जितना है, एलटी लोग, हम लोग सब यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे। बोलिए सिस्टर। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग का उम्र भी पार होते जा रहा है। अब हम लोग निराशा हो गए हैं और अभी तक परमानेंट नहीं। हर साल बोलते हैं कि परमानेंट कर देंगे और इसी तरह करके हम लोग 23 दिन 25 दिन बैठा करके हम लोग को बोल करके और फिर नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। हर बार आश्वासन देता है हो जाएगा 4-6 महीना में हो जाएगा। अब 15 साल हो गया कहते कहते। हम लोग कितना दिन झेलेंगे? न बच्चा को सही से पढ़ा लिखा सके और न शादी ब्याह करने सक रहे हैं। इसलिए हम लोग उग्र हो गए हैं और हम लोग अभी हम लोग को एज भी पार हो रहा है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? 10-12 हजार में अभी तक पेमेंट मिल रहा है और हम लोग कैसे करेंगे? बोलिए, आप ही लोग बताइए। ये तो सरासरी मुख्यमंत्री को गलत है। जिस समय इलेक्शन वोट लेना था उस समय बोले कि हमारा वोट दो, 10-20 हजार काट रहा है, नहीं काटना चाहिए, हमारा वोट दो, हम अपना जब 1-2 साल में हम कर देंगे। उनका तो अब 1.5 साल बचा हुआ है, वो क्या करेंगे? आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो झूठ बोल करके इलेक्शन में वोट लिए और हम लोग को बरगला के रखे और हम लोग कुछ नहीं, बस हम लोग को परमानेंट चाहिए।
बोलिए मैडम, क्या मांग लेकर जा रहे हैं? हम लोग सीधा समायोजन कर दें। में हम लोग रोड पे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं गवर्नमेंट से पलामू से आए हैं। हम लोग पलामू से आए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, 2014 में जो समायोजन किया गया था उसी के तर्ज पर हम लोग को नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द। कितना साल से नौकरी कर रहे हैं आप लोग? 10-15 साल हो गया हम लोग का यहाँ है। 15 साल हो रहा है। 15,000 रुपया मिलता है। 15,000 रुपया में क्या होता है? अपना पेट और अपने बाल बच्चे का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। इतना महंगाई है। क्या मांग लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास? सर हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण करना। आज हम लोग 16 साल से 16,000 के मानदेय पे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दर्द वाला काम है। जो हम लोग का 16,000 में घर नहीं चल पाता है। 16,000 रुपये में घर नहीं चलता है। हम लोग चाह के भी अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सक रहे हैं, तो बहुत ही ये है। और हम लोग सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग को नियमितीकरण करें। आप लोग जब यहाँ रोड पर आ गए हैं तो पब्लिक को तो सुविधा हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन होगा? ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग रोड पे आने का कोई इच्छा नहीं रहता। हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, सेवा देने वाले हैं। हम लोग पब्लिक के लिए ही हैं। हम लोग स्वास्थ्य के लिए हैं। किसी का तकलीफ को समझते हैं, तो पर सरकार हम लोग की तकलीफ को नहीं समझ रही है। इसीलिए आज हम लोग को उग्र होके इस रोड पे आना पड़ रहा है। नाम बता दीजिए। ममता कुमारी। आपको आने दिया गया गवर्नर हाउस तक, वही स्थल है अंतिम, वही स्थल है गवर्नर स्थल से आगे आप लोग जो आए हैं। बोलिए। हाँ, हम लोग 24 जिला में आए हैं आज घेराव के लिए। तो हम लोग आराम से बोले, शांति से हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग के प्रशासन बोला ये रास्ता से चलिए, हम लोग बात मान के चल आए। फिर भी हम लोग के बार ये आज हम लोग का अगला बार जो आए थे हम 18 में 17 में, तो बोला कि 3 महीना में कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। सब हो चुका है, फिर भी हम लोग के बार आते हैं, बार यही बोल के हम लोग का करते नहीं है। हम लोग के परमानेंट करना है, हम लोग के परमानेंट कर दीजिए। उसके अलावा हम लोग के वेतन भी 15,000 रुपया देते हैं, जंगल झाड़ में खटाते हैं। बोले थे कि कोरोना में जो वैक्सीन आप दीजिएगा उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, 1 रुपया हम लोग के नहीं मिला। आज हम लोग 2 साल से खटते रह गए, कोरोना वैक्सीन देते रह गए। तो कितना साल से नौकरी कर रहे हैं? हम 2007 से कर रहे हैं, 15 साल। कितना संख्या में आप लोग आए हैं? हम लोग संख्या तो मानते हैं 24 जिला से आए हैं जी। तो क्या मांग रहे हैं? मांग करना है कि हम लोग परमानेंट हम लोग के कर दीजिए, यही मांग है, परमानेंट कर। नाम बता दीजिए अपना। कुसुम कुमारी। बोलिए, क्या मैंने मांग रहे मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं? हम लोग का मांग है यहाँ पर कि हम लोग विगत 10 से 12 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं हम लोग। और इनको बहुत पहले दिया गया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आपका चुनावी मांगी था इनके पास, चुनाव में वादा किए थे हम लोग से सारा चिकित्सा कर्मी को हम लोग नियमित कर देंगे। 10 साल हो गया जिसका और ये स्थिति हो गया है कि हम लोग बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ को जो हम लोग जो इम्प्लॉय हैं, अदर स्टेट में अगर जाइएगा, बिहार के स्टेट में जाइएगा, तो वहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन को 35,000 रुपये मिल रहा है। अब यहाँ पर वही लैब टेक्नीशियन को 16,000 रुपये दिया जा रहा है। चारों तरफ घोटाला मचा हुआ है यहाँ पर। NHM का जो भी यहाँ मिशन डायरेक्टर हैं, वो कुछ दिन पहले निकाले हुए थे 2016 से 15% इंक्रीमेंट के लिए, एक्सपीरियंस बोनस के लिए।
यहाँ इनको इनके द्वारा बोला गया कि पेपर में भी आया था कि 9 वर्ष के लिए खुशहाली है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए 15% सबका वृद्धि हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का। तो इनका करनी कुछ है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब हम लोग को तो बहुत आशा था कि जनता के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, जनता का सरकार है ये, हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इनके द्वारा किसी तरह का कोई भी नहीं किया गया। इसके बाद होकर के हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब हम लोग बिना मिले हुए इनसे नहीं जाएंगे। अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, अमर अनशन करेंगे। हम लोग सर नौकरी प्यारा नहीं है, अब नौकरी नहीं करना हम लोग को। या वहाँ पर यही नहीं, यहाँ पर जो पुरुष जो है, यहाँ पर पुलिसकर्मी वहाँ पर महिला जो हम लोग के साथ में जो एनएम लोग थी उनको जो है सब मारा भी है इन लोग। बहुत सारा तरह के जेंट्स को भी मारा है। अभी हमारे डीएसपी साहब से यहाँ बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करना है। हम जब बोले कि प्रोटेस्ट करने का सुप्रीम कोर्ट से अधिकार है, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, कानून मत सिखाओ हमको। तो दमनकारी नीति से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग तैयार हैं। डू एंड डाई के नीति में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन दमन कर रहे हैं? प्रशासन दमन कर रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। जनता का सरकार है, जनता का मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में आना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। और नहीं तो 2 साल के बाद आप खुद आइएगा हम लोग के पास, हम लोग नहीं जाएंगे अब आपके पास। परिचय मेरा संजीव कुमार मिश्रा, लैब टेक्नीशियन है वहाँ पर क्लिनिकल पैथोलॉजी पलामू का। मुख्यमंत्री आवास इसलिए हम लोग घेर रहे हैं कि हमारे लिए परमानेंट का करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार के द्वारा परमानेंट नहीं किया जा रहा है। दीनानाथ कुमार, LT पलामू। स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास घेराव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन पहले तो लंबे रूट को दिया गया ताकि हम लोगों को व्यवधान पहुंचे। रूट से आने के बाद हम लोगों को वहां पे बैरिकेडिंग लगा के रोका गया बहुत, जबकि हमारे साथ 2 से 3 हज़ार महिलाएं हैं, एक भी महिला पुलिस नहीं थी। पुलिस कर्मियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, पुरुष पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए महिला कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग किया गया। अभी भी हम लोगों के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, जबकि हमारा क्लियर मांग है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अनुबंध को नियमित किया जाएगा। उसी वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग आएंगे, और जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी हम सभी कर्मचारी यहीं पे डटे रहेंगे। मनोज कुमार मिश्रा, लैब टेक्नीशियन, सदर अस्पताल देवघर। हम लोग अनुबंध कर्मचारी हैं। हम लोग 10 से 15 साल तक कार्यरत हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि हम लोग बहुत अल्प मानदेय में काम करते हैं, और कोरोना में हम लोग को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था। उसके बाद किसी ने एक सर्टिफिकेट तक से सम्मानित नहीं किया। पेमेंट बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, और परमानेंट करना बहुत दूर की बात है। हमको एक संतोषजनक वेतन भी नहीं दिया जाता है। हम लोग बहुत अल्प मानदेय में काम करते हैं, जो कि हम लोग अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। बाल बच्चा को कहाँ से ये करेंगे? कम से कम हमारा वेतन बढ़ाए, हमारा संतोषजनक वेतन हो, ताकि हम अपने बच्चों का और अपना पेट भर सके। और जो भाई बहन और हमारे साथी लोग हैं जो 10-15 साल से कंटिन्यू अनुबंध पे कार्यरत है, उन सभी को परमानेंट करने का रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारा मांग को माने और उस पे अमल करें। हमारा 8 साल हो गया जी। हम लोग सरायकेला खरसावां।